ओके, वी हैव प्रॉब्लम डी पैलिंड्रोम एक्स। अब इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि एक 2n साइज़ की एरे गिवन है जिसमें इंटीजर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से n-1, और सबकी फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली ट्वाइस, है ना। उसके बाद योर टास्क इज़ टू फाइंड ए सब एरे, हमें एक सब एरे फाइंड करनी है AL to AR, जो कि क्या होनी चाहिए, एक पैलिंड्रोम होनी चाहिए ना। पैलिंड्रोम मतलब लेफ्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स कैरेक्टर सेम होने चाहिए और ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली बढ़ते हुए ना। जैसे देखो ये एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है। और फिर क्या करना है कि सच दैट मैक्स ऑफ AL to AR इज़ मैक्सिमाइज्ड, है ना। जो भी पैलिंड्रोमिक हमारी सब एरे होगी उसका जो भी मैक्स है ना, वो हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम की डेफिनेशन है। और मैक्स जो होता है वो फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, है ना, जो कि प्रेजेंट नहीं है। जैसे 0 3 1 2 में मैक्स क्या है, 4, क्योंकि देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो इसका मैक्स हो जाएगा 4। अब n हमारे पास है 10⁵ तक, और हमें गिवन है 2n इंटीजर्स, है ना, और 0 से n-1 तक है सारे इंटीजर्स, और सबकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास एग्जैक्टली 2। अब जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार। देखो इसमें एक पैलिंड्रोमिक सब एरे कौन सी होगी, ये, है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है, 2 और 2 सेम है, 0 0 3 3। अब इसका मैक्स निकालते हैं। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, पर 4 नहीं है, तो इसका मैक्स हो जाएगा हमारे पास 4, है ना। तो देखो फर्स्ट टेस्ट केस में 4 है। अब एक बार ये लास्ट वाला टेस्ट केस देखते हैं। अब देखो 0 है, तो 0 के लिए अगर पैलिंड्रोम, देखो अगर 0 से जो भी सब एरे स्टार्ट होगी तो अगर वो सब एरे पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पर अगर 0 तो लास्ट पे भी 0 होगा, तो यानी हम 0 से स्टार्ट होने वाली ये सब एरे देखेंगे, है ना। तो देखो इस सब एरे को देखते हैं, क्या ये पैलिंड्रोम है। देखो 0 0 1 1 और 2 2, इसका मतलब ये वाली सब एरे पैलिंड्रोम है। अब हमें इसका मैक्स निकालना है, तो मैक्स वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है ना, तो इसका मैक्स हो जाएगा 3। अब हम और देखते हैं और किसी सब एरे में हमारा मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं। हम चेक करते हैं 1 से, है ना, 1 से चेक करते हैं, तो 1 से ये वाली सब एरे चेक होगी। तो देखो इस केस में 1 2 1 पैलिंड्रोम तो है, पर इस केस में मैक्स हमारा क्या होगा, 0 1 सॉरी, क्योंकि देखो 0 नहीं है ना, तो इस केस में तो 0 हो जाएगा मैक्स। और फिर 2 से अगर चेक करें हम, और एक सेकंड, देखो अगर 2 से हम चेक करें, अरे यार, तो 2 से स्टार्ट होने वाली सब एरे ये है ना, और एंडिंग विद 2 ये है, पर ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 2 2 इक्वल है, पर 0 और 1 इक्वल नहीं है। तो इस केस में देखो मैक्स हमारे पास 3 और 0 में से मैक्सिमम क्या है, 3, है ना, तो इस केस में हमारे पास मैक्स जो है 3 है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है कि हमारे पास 2 × n इंटीजर्स है ना, 0 to n-1, और सबकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, ये एक इसमें हिंट टाइप का है कि एग्जैक्टली ट्वाइस फ्रीक्वेंसी। और फिर हमें क्या चेक करना है कि जो सब एरे है वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए, है ना, और उसका जो मैक्स है वो हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो देखो हमारे पास 4 कंडीशन है। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल n है मेरा 5, तो 0 1 ये 4, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 3 3, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 1 और 5 और 5। तो देखो ये अभी 0 1 2 नहीं है इसमें, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 और 2 और 5। तो हमारे देखो 4 4 8 9 10, ठीक है। तो हमारी ये 10 लेंथ की एरे हो गई है ना, 5 × 2। देखो प्रॉब्लम में गिवन है हमें n
4 है तो 2 इंटू एन लेंथ की हमारे पास एरे होगी। तो ठीक है, हमारे पास 10 लेंथ की एरे हो गई। अब देखो हमारे पास हमको क्या करना है, हमको ये मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्स में क्या होता है, देखो अगर मान लो मैक्स अगर मेरा के है तो मेरे पास 0 टू k-1 सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, उस सब एरे में। ठीक है, मान लो मैक्स 5 है तो 0 टू 4 सारे के सारे एलिमेंट्स उस सब एरे में प्रेजेंट होंगे। अब हमें क्या चेक करना है कि देखो हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी पड़ेगी, है ना। वो पैलिंड्रोम भी होना चाहिए, वो मैक्स भी होना चाहिए। पर देखो हम क्या करते हैं, इस एरे पे आइट्रेट करते हैं एक बार। एक सेकंड, इसमें ज़ीरो नहीं है। हाँ, तो हमारा एग्जांपल ये हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा देखो हमें ये तो पता हो कि जो भी सवेरे अगर पैलिंड्रोम है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो है, तो अगर उसको पैलिंड्रोम बनना है तो वो एंड भी ज़ीरो से होनी चाहिए, है ना, तभी वो पैलिंड्रोम बन पाएगी, है ना। देखो अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंडिंग भी ज़ीरो पे होनी चाहिए, तभी तो फर्स्ट और लास्ट करेक्टर सेम और उसके बाद फिर अंदर के करेक्टर सारे सेम होंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, 0 0 ठीक है, 2 और 1 ये सेम नहीं है ना। तो इस केस में मतलब ये तो पैलिंड्रोम नहीं हो पाएगी, ये वाली सब एरे 0 से स्टार्ट होने वाली। अच्छा अब हम देखते हैं कि 2 से देखते हैं ना। तो 2 से एंड होने वाली ये सब एरे है, तो 2 और 2 इक्वल है, पर 1 और 0 ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम आए 1 पे, हमने 1 से चेक किया। तो देखो 1 से स्टार्ट होने वाली ये इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स 1 का ये है, तो हमें ये वाली सवेरे चेक करनी है। देखो 1 और 1 इक्वल है, 4 और 4 इक्वल है, 3 और 3। इसका मतलब ये वाली जो सवेरे है वो हमारे पास पैलिंड्रोम है ना, ये वाली सवेरे पैलिंड्रोम है। अब हमें इसका क्या करना है, मैक्स फाइंड करना है। तो देखो इस केस में मैक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 0 प्रेजेंट ही नहीं है तो वही मैक्स हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, इस केस में मैक्स 0 है। अब क्या करते हैं, हम आए 4 पे। 4 से हमने देखा ये वाली सब एरे, इसमें भी मैक्स 0 हो जाएगा, और 3 से 3, है ना, इस वाली सब एरे में भी मैक्स 0 है। अब देखो ये 1 तो चेक हो चुका, ये 0 भी चेक हो चुका, ये 2 भी चेक हो चुका। तो यानी हमें इस एग्जांपल में कोई ऐसी सब एरे मिली नहीं जो कि मैक्स 0 से बड़ा हो, है ना। पर देखो हम ये सिंगल 0 टू 0 ले सकते हैं ना, मतलब L और R ये हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैक्स 0 प्रेजेंट है तो इसका मैक्स हो जाएगा 1, है ना। तो मतलब मिनिमम मैक्स हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये तो हम श्योरिटी है हमारे पास, क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है कि L और R इक्वल हो सकते हैं, है ना। किधर है, मतलब एक लेंथ की सब एरे पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 ये वाली सब एरे ले लेंगे, और 0 प्रेजेंट है 1 नहीं है तो 1 मैक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 4 3 2 1 0 0 1 2 3 और 4 3 2 1 4। अब देखो हम आए 4 पे, तो 4 से स्टार्टिंग होने वाली ये वाली सब एरे हमारे पास। अब देखो इसमें हम चेक करते हैं क्या ये पैलिंड्रोम है। देखो 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0, यानी ये पैलिंड्रोम तो है। अब इसका मैक्स चेक करते हैं। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, तो इसका मैक्स हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखना एक चीज़, देखो ये वाली जो पैलिंड्रोमिक सब एरे है ना, ये जो है ये ओवरऑल पैलिंड्रोमिक सब एरे है। कहने का मतलब देखो अगर हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पैलिंड्रोम है, पर अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो ये अभी भी पैलिंड्रोम ही रहेगी, है ना। देखो ये वाली सब एरे, क्योंकि लास्ट वाले करेक्टर सेम थे, है ना, पूरी सब एरे हमारी पैलिंड्रोम थे ना एरे, तो अंदर जो करेक्टर हैं वो भी सेम रहेंगे। तो इसका मतलब जो 3 से स्टार्ट होने वाली एरे वो भी पैलिंड्रोम रहेगी, 2 वाली भी, 1 वाली भी और 0 वाली भी, है ना।
तो हम ये जो फैक्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। कैसे कि देखो हम क्या करेंगे, मान लो एक और एग्जांपल बनाता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार। तो देखो ये जो एग्जांपल है इसमें 0 से स्टार्ट होने वाली एरे देखेंगे हम, है ना, सब एरे। तो देखो ये सब एरे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। देखो 0 0 1 और 3 ये इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम तो नहीं है। ठीक है, देखो अगर ये वाली सब एरे पैलिंड्रोम नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी सब एरेज होंगी फर्दर, है ना, 1 और 3 जितनी भी हुई है वो भी पैलिंड्रोम नहीं होगी, है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो ये पैलिंड्रोम नहीं है तो इसके अंदर जो भी सब एरेज होंगी वो भी पैलिंड्रोम नहीं होगी। क्योंकि देखो इसमें हमें गिवन है कि एग्जैक्टली हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी है ना, सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है। क्योंकि देखो जैसे मान लो अगर ये पैलिंड्रोम होती है स्ट्रिंग 0 1 1 0, ये पैलिंड्रोम है, तो इसमें देखो मैक्सिमम जो हमारे पास किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो 1 हो सकती है अगर वो पैलिंड्रोम भी है ना। कैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल होता 3 2 1 1 सॉरी 1 2 और 3। तो देखो इस केस में जो है 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 2 की भी 2 है, लेकिन 1 की हमारे पास एक ही है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर ये वाली एरे हमारे पास पैलिंड्रोम है तो इसके अंदर की जो जितनी भी सब एरे हैं वो भी पैलिंड्रोम होगी, है ना। पर अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है तो इस एरे के अंदर हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। वो कैसे, देखो हमने देखा कि 0 1 3 0 ये वाली एरे हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो भी सब एरे है उसको चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1 से हमने चेक किया, है ना, तो 1 के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। और देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मतलब अगर 0 पाए तो हम 0 से चेक करेंगे, तो अगर वो पैलिंड्रोम हुई तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे 0 को मार्क कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे 1 पे, ठीक है। अब 1 से हम देखेंगे कि उसका अदर इंडेक्स कौन सा है ना, किस इंडेक्स पे हमारा सेकंड 1 है। तो जो हमारा सेकंड इंडेक्स है वो है ये, तो हम यहाँ तक चेक करेंगे। तो देखो 1 और 1 इक्वल है, 3 और 3 और 0 एक ही मतलब उसके इक्वल है। तो ये वाली स्ट्रिंग तो एरे जो है हमारे पास पैलिंड्रोम है ना। अब इसमें देखते हैं मैक्स क्या है। तो देखो 0 है, 1 है, 2 नहीं है ना। तो देखो इस एरे का तो मैक्स हो जाएगा 2। अब देखो क्या होगा कि ये जो पैलिंड्रोम है, सॉरी ये जो एरे है ना 1 3 0 3 1, देखो हम इसको चेक कर चुके हैं कि ये हमारे पास पैलिंड्रोम है और इसका हम मैक्स भी निकाल चुके हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फर्दर चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली भी फिर सब एरे पैलिंड्रोम हो गई, है ना, और ये वाली भी सब एरे, है ना। अभी हमने देखा था कि 3 2 1 1 2 3, अगर ये पूरी की पूरी एरे हमारे पास पैलिंड्रोम है तो उसकी सब एरेज भी हमारे पास पैलिंड्रोम होगी। सब एरे सॉरी कि मतलब इतनी एरे हमारे पास, है ना, लेफ़्ट टू राइट इक्वल एरे, तो वो भी हमारे पास पैलिंड्रोम होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, अगर ये पैलिंड्रोम हुई तो हम इन सारे एलिमेंट्स को विजिटेड मार्क कर देंगे ना, 3 0 3 1, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे 2 पे और हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे एंडिंग वाली सब एरे हो जाएगी हमारे पास ये, और हम इसको चेक करेंगे, है ना। तो इसमें मैक्स क्या आएगा 0। तो इस केस में देखो हमारे पास जो मैक्सिमम मैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2, है ना। जैसे 0 1 3 1 2 2, इससे मैक्स आ रहा है हमारे पास 2। तो बेसिकली हम यही करेंगे कि देखो हमें वो फैक्ट पता है कि अगर वो पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग, सॉरी एरे, तो उसमें जो अंदर की एरेज होंगी वो भी पैलिंड्रोम होगी, है ना। तो हमें उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारा अगर आंसर आ रहा होगा तो मैक्सिमम आ जाएगा कहाँ से, इस एरे से,
है ना, क्योंकि हमें बस सिंपली 0 टू k-1 एलिमेंट्स चाहिए अगर हमें k मैक्स करना है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट्स आए, है ना, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम लेंथ वाली सब एरे हमें मिल जाए, है ना। उसमें क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ताकि हमारा मैक्सिमम बने, है ना। और अगर हमने उसको फर्दर चेक किया तो देखो हमारी जो लेंथ है वो कम हो रही है लेफ़्ट टू राइट, और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स भी कम होंगे, तो हमारा मैक्सिमम भी डिक्रीज़ होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको फर्दर चेक नहीं करेंगे। अगर हमें कोई एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग सब एरे मिल जाती है तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, देखो हम बाकी को विजिट करते चलेंगे ना। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से। ओके, इस वाले एग्जांपल के लिए देखते हैं हम। देखो 0 के लिए एंडिंग इंडेक्स कौन सा है, दूसरा ये वाला। तो ये वाली सब एरे चेक करते हैं एक बार। देखो 0 इक्वल है, पर 1 और 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाली सब एरे हमारे पास पैलिंड्रोम तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 को मार्क कर देंगे, है ना, कि हमारे पास विजिटेड हो चुका है। अब हम आए 1 पे, तो 1 के लिए एंडिंग सब एरे ये वाली हो जाएगी, है ना, एंडिंग इंडेक्स। अब हम इसके लिए चेक करेंगे। देखो 1 और 1 इक्वल है 5 5 4 4 3 3 2 2 और 0। इसका मैक्स क्या होगा, देखो 0 है, 1 है, 2 3 4 5, तो इसका मैक्स हो जाएगा 6, है ना। अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट होते 6 6 7 7। तो देखो हमें पता है कि ये वाली अगर पूरी सब एरे पैलिंड्रोम है तो हमें इसको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये वाले एलिमेंट्स हमें चेक नहीं करने, क्योंकि अगर हमने ये वाले एलिमेंट्स चेक किए तो इसमें मैक्स हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो अगर 5 to 5 चेक करिए हम, तो इसका मैक्स क्या आएगा, 0 है, 1 नहीं है पर हमारे पास, तो इसका मैक्स तो हमारे पास 1 आ रहा है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम आए इस पे 6 पे, और देखो अगर ये वाली एरे को हम क्या करेंगे, विजिटेड भी मार्क कर देंगे। अब हमें 6 पे, तो 6 और 6 ये वाली सब एरे हमने चेक करी, इसका मैक्स आया 0, और फिर ये वाली सब एरे इसका भी मैक्स आया 0, है ना। अब देखो ये पैलिंड्रोम तो है, तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क करते चलेंगे। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, n का इनपुट लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि 2 × n लेंथ के हमारे पास सब एरे गिवन है। फिर मैंने इनपुट लिया है एरे का, और मैंने एक विजिटेड एरे भी इनिशियलाइज कर रखी है, और इंडेक्स एरे। अब देखो इंडेक्स एरे में क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा, है ना। जैसे 0 आया तो सबसे पहले इसके लिए 0 स्टोर होगा, फिर जो हमारा लास्ट वाला 0 होगा उसके लिए क्या स्टोर होगा, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उसमें मैक्सिमम इंडेक्स हमारा स्टोर हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारा जो आंसर है वो 1 तो हो गई, है ना, क्योंकि मान लो 0 ये वाली सब एरे हम चूज़ कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये गिवन है हमारे पास, है ना, n = 1 है, 2 लेंथ की एरे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सब एरे चूज़ कर लेंगे 0 to 0। तो उस केस में आंसर 1 तो हो गई हमारे पास। अब देखो हम क्या करते हैं, एक सेट इनिशियलाइज़ करते हैं, है ना। एक फॉर लूप लगाया, उसके बाद सेट इनिशियलाइज़ कर दिया। अब देखो मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, एफ, रिज़ल्ट और जे पॉइंटर। अब देखो क्या होगा, अगर वो विजिटेड नहीं है तभी हम उस सब एरे को चेक करेंगे, उस नंबर से स्टार्टिंग होने वाली। देखो सबसे पहले हम आए इस पे 0 पे, तो 0 तो अभी विजिटेड नहीं है, तो यानी हमें ये वाली सब एरे चूज़ करनी है ना, 0 to 0, ठीक है। अगर वो विजिटेड नहीं है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि उसका जो अदर इंडेक्स है वो कौन सा है, सेम एलिमेंट वाला। तो हमने देखा कि इसके लिए इंडेक्स है 6, तो हमारा जो DDX है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद जो J है, J हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, I से, है ना। हमारे पास J है I से। फिर मैंने क्या किया कि उसको चेक किया, फाइल J is less than equal to DDX, है ना। हम देखो कोई पैलिंड्रोम एरे चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 पॉइंटर से चेक कर सकते हैं उसे, है ना। अगर वो दोनों इक्वल है तो फिर हम I को ++ करेंगे और J को -, जब तक इक्वल है ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम ब्रेक या फिर जो भी हमें कंडीशन लगानी है वो लगा सकते हैं। तो देखो मैंने क्या चेक किया, अगर V of J = V of DDX, यानी अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है 0 0, तो मैंने
मूव किया, जे को प्लस प्लस किया और डी डी एक्स को माइनस, है ना। और देखो मैंने सेट में इंसर्ट किया क्या, वी ऑफ जे, यानी जे वाली वैल्यू, ये वाली, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये वाली वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी कोई भी। उसके बाद मार्क कर दिया मैंने विजिटेड ऑफ वी ऑफ जे, ठीक है, यानी ये जो एलिमेंट है इसको मैंने कर दिया मार्क, है ना, कि यहाँ से स्टार्ट होने वाली एरे है वो हमें नहीं लेनी है दोबारा, है ना, मतलब इस केस में तो लेंगे पर अभी ये हमारे पास मार्क हो चुका है। उसके बाद अच्छा देखो, अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास मेट नहीं होगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, f को प्लस प्लस करेंगे। f को प्लस प्लस इसलिए किया क्योंकि हम चेक करेंगे ना बाद में कि जो हमने ये कंडीशन लगाई, ये जो लूपिंग करी, इसमें हमारे पास पैलिंड्रोमिक सब एरे मिली कि नहीं मिली, है ना। तो हमारे पास अगर f इंक्रीमेंट हो गया होगा तो यानी वो दो एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, जैसे 1 और 2, ये दोनों एलिमेंट हमारे पास इक्वल नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा, f प्लस प्लस हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा मेरा लूप, ठीक है। अब देखो मैंने क्या चेक किया, नॉट f, यानी अगर वो ज़ीरो है ना, ज़ीरो किस केस में होगा, देखो ज़ीरो इस केस में होगा 1 to 1 वाली सब एरे में, देखो 1 और 1 इक्वल होगा, है ना, 5 और 5, 4 और 4, और 3 और 3, 2 और 2 और 1 और 1। तो इस केस में ये वाली कंडीशन हमारे पास अप्लाई नहीं होगी, तो f भी हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा, तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। और देखो इस केस में हमारे पास सारे एलिमेंट भी मार्क हो जाएंगे, 1 5 4 3 2 0 जितने भी है सारे एलिमेंट मार्क हो जाएंगे, है ना। फिर अगर f इंक्रीज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब f ज़ीरो है ना, नॉट f मतलब कि f ज़ीरो है तो नॉट हो जाएगा 1, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा देखो मैक्स काउंट करने के लिए मैंने क्या किया है, देखो सेट में हमारे पास एलिमेंट आगे होंगे, है ना, सेट में क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5। तो stdot काउंट क्या करेगा कि जब तक हमें रिज़ल्ट, है ना, रिज़ल्ट मैंने मैक्स के लिए यूज़ किया है कि जब तक हमें रिज़ल्ट मिलता जा रहा है हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे ना। देखो ज़ीरो मिला, रिज़ल्ट हमारा अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो मिला तो 1 हो जाएगा, 1 मिला 2 हो जाएगा, 3 4 5 ना, फिर हो जाएगा हमारा रिज़ल्ट 6, ठीक है। तो जैसे ही हमारा रिज़ल्ट 6 होगा हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर को रिज़ल्ट, ठीक है। और फिर देखो ये अगर पैलिंड्रोम हो गई होगी सब एरे तो ऑब्वियसली फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है अपना आई और जे, है ना। तो इसलिए ये वाली कंडीशन डाल रखी है कि अगर वो नॉट विजिटेड है तभी हम उस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाली सब एरे चेक करेंगे, है ना, एंडिंग विद दैट एलिमेंट, और लास्ट टाइम प्रिंट करेंगे अपना आंसर, ठीक है। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में, आई होप कि आपको समझ आई हो, इसका सॉल्यूशन समझ आया हो।